मरण कंडिका का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित कत्ते सागर जी महाराज द्वारा रचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मुकुंद कुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल हमने 4 आराधना के सिद्धि के 5 हेतु घोतन, मिश्रण, सिद्धि, व्योनि और निव्योनि ये पढ़ा था। संक्षेप में 2 आराधना कही गई थी। मिथ्या दृष्टि के एक भी आराधना नहीं होती। आराधना सदा ही भावित होना चाहिए। कल ये सब पढ़ा था। आज बाल मरण अधिकार आगे पढ़ेंगे। आगम में विस्तार पूर्वक 17 प्रकार के मरणों का वर्णन पाया जाता है। मैं ग्रंथकार उनमें से केवल 5 प्रकार के मरणों का संक्षेप से इस ग्रंथ में वर्णन करता हूँ। विशेषार्थ भगवती आराधना टीका में मरण के 17 भेद इस प्रकार कहे गए हैं। आविची मरण, तदव मरण, अवधि मरण, आदि अंत मरण, बाल मरण, पंडित मरण, अपसन्न मरण, बाल पंडित मरण, सशल्य मरण, बाला का मरण, बोसट मरण, विपांस मरण, गिद्धपुट मरण, भक्त प्रत्याख्यान मरण, प्रायोग्य गमन मरण, इग्नि मरण और केवली मरण अर्थात पंडित मरण। इन सबका लक्षण यहाँ पर कहते हैं। अविचय मरण प्रतिक्षण आयु के एक एक निश्चेक उदर में आकर समाप्त होता है। तद्भव मरण वर्तमान आयु का समाप्त होना अर्थात मरण अन्य भव में चले जाना। अवधि मरण इस वर्तमान पर्याय का जैसा मरण हुआ वैसा आगामी पर्याय का होना। जितनी जो आयु वर्तमान में भोग रहे हैं उतनी वैसी आयु आगे के भव में भी होना। आदि अंत मरण वर्तमान की आयु के समान आगे के पर्याय में आयु नहीं होना, विभिन्न प्रकार की होना। बाल मरण पहले गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान वाले जीवों के मरण को बाल मरण कहते हैं। पंडित मरण छठे से लेकर 11वें गुणस्थान वालों का मरण। अपसन या ओषण मरण पार्श्वस्थ आदि भ्रष्ट मुनियों का मरण। बाल पंडित मरण पंचम गुणस्थान वालों का मरण। सशल्य मरण निदान आदि शल्ययुक्त जीवों का मरण। बालिका मरण विनय गुप्ती समिति ध्यान शुभ भाव आदि से रहित होकर मुनियों का जो मरण होता है वह बालिका मरण है। बोसट मरण इंद्रिय आदि के अधीन होकर मरण होना। विपांश मरण भयंकर उपसर्ग आदि से अथवा अन्य किसी कारण से संयम में दोष नहीं लग जाए, मैं ऐसी वेदना या कष्ट सह नहीं सकता और नहीं सहा जाए तो चारित्र में दूषण उपस्थित होगी। ऐसी स्थिति में अरिहंत के निकट आलोचना करके श्वास निरोध द्वारा कोई मुनिराज मरण करे तो उसे विपाणस मरण कहते हैं। गिद्धपूर्ण मरण उपयुक्त कारणों के होने पर जो मुनि
शस्त्र द्वारा प्राण त्याग करते हैं उन्हें गिद्धपूर्ण मरण कहते हैं। भक्त प्रत्याख्यान मरण काय और कसाय को क्रश करके विधि पूर्वक संन्यास हरण कर मरण होना। इग्नि मरण जिसमें मुनि अपनी सेवा दूसरों से नहीं कराते, स्वयं करते हैं, स्वयं करते हुए आहार त्याग पूर्वक प्राण छोड़ देते हैं। प्रायोपगमन मरण आहार त्याग कर वन में अकेले रहकर कष्ट के समान शरीर का त्याग कर ध्यान में लीन रहते हुए प्राण त्याग करना। केवली मरण 14वें गुण स्थान में अर्यंत देव का निर्वाण होना, मोक्ष होना केवली मरण कहलाता है। इस प्रकार 17 मरणों का यह संक्षिप्त लक्षण है। पंडित पंडित मरण, बाल पंडित मरण, बाल मरण और बाल बाल मरण, इस प्रकार मरण के 5 भेदों के ये नाम हैं। उक्त 5 प्रकार के मरणों में से आदि के 3 मरण प्रशस्त माने हैं, क्योंकि निशेष मोक्ष सुख और अभ्युदय सुखों को सन्निकट करने में ये मरण समर्थ हेतु है। अब यहाँ पर 5 प्रकार के मरणों के स्वामी कौन कौन है, इसका क्रमशः 3 कारिका द्वारा प्रतिपादन करते हैं। पंडित नाम का मरण आयोगी जिनके होता है, अर्थात 14वें गुण स्थान के अंत में आयु पूर्ण होकर जिनेंद्र भगवान जो निर्माण को प्राप्त करते हैं, उसे पंडित मरण कहते हैं। देश संयत नामा पंचम गुणस्थानवर्ती जीवों के बाल पंडित मरण होता है। निर्दोष चरित्र पालन करने वाले साधु जनों का पंडित मरण होता है। उनके 3 भेद हैं, भक्त प्रतिज्ञा मरण, इग्नि मरण और प्रायोपगमन मरण। छठे गुणस्थान से लेकर 11वें गुणस्थान तक मुनि राजों के जो मरण होता है वह पंडित मरण है। इन गुणस्थानों में मरण करने वाले मुनिराज नियम से वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं। बाल मरण असंयत सम्यक दृष्टि के होता है। मिथ्या कर्म के उदय से जिसका चित्त संक्लिष्ट है, ऐसे कुबुद्धि नष्ट बुद्धि वाले मिथ्यादृष्टि जीवों के बाल बाल मरण होता है। 5 प्रकार के मरणों के स्वामी गुणस्थानों के क्रमानुसार इस प्रकार है। प्रथम गुणस्थान में बाल बाल मरण होता है, द्वितीय ससाधन गुणस्थान में बाल बाल मरण होता है, क्योंकि मिथ्यात्व की चिर संगिनी कसाय अनंतानुबंधी का यहाँ उदय है। तीसरे मिश्र गुणस्थान में मरण नहीं है। चतुर्थ असंयत गुणस्थान में बाल मरण होता है। मिथ्या दृष्टि जीव श्रद्धा और चारित्र दोनों से बाल अज्ञानी मूर्ख है, अतः उसके मरण को बाल बाल मरण कहते हैं। अर्थात इसके न सम्यक्त्व है और न चारित्र। असंयत सम्यक दृष्टि के श्रद्धा है किंतु चारित्र नहीं है, अतः उसके मरण को बाल मरण नाम से कहा जाता है। पंचम देश विरुद्ध गुणस्थान में होने वाले मरण को बाल पंडित मरण कहते हैं, क्योंकि इसमें श्रद्धा है किंतु चारित्र अपरिपूर्ण है। छठे से 11वें गुणस्थान वर्ती के पंडित मरण होता है, क्योंकि श्रद्धा और चारित्र दोनों से संपन्न है। 12वें गुणस्थान में तथा 13वें गुणस्थान में मरण नहीं होता। 14वें गुणस्थान में सर्वश्रेष्ठ मुक्ति प्राप्त होती है, अतः इसमें होने वाले मरण को पंडित मरण कहते हैं। प्रथम गुणस्थान में मरण करने वाले चारों गतियों में जा सकते हैं। ससाधन वाले नरक गति को छोड़कर अन्य 3 गति में जाते हैं। चतुर्थ गुणस्थान में मरण कर यदि पहले बदयुस्क है तो नरक गति में प्रथम नरक में ही जाएंगे।
आगे नहीं। त्रियंच तथा मनुष्य संबंधी बदयुष्क है तो भोग भूमि के मनुष्य त्रियंच होंगे, देवों में वैमानिक देव होंगे। पंचम गुण स्थान से लेकर 11वें गुण स्थान में मरण करने वाले जीव वैमानिक देव ही होते हैं। 14वें गुण स्थान में तो परिनिर्वाण होता है। दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना, इस प्रकार 4 प्रकार की आराधना होती है। इनमें से प्रथम दर्शन आराधना का वर्णन करते हैं, क्योंकि आराधना करने वालों को सर्वप्रथम इसकी आराधना करना होता है। दर्शन आराधना के 3 भेद हैं: उपसम सम्यक दर्शन, छह उपसम सम्यक दर्शन और छायिक सम्यक दर्शन। जीवों को सर्वप्रथम उपसम सम्यक प्राप्त होता है। अनादि मिथ्यादर्शी जीव कालादि लब्धियों को प्राप्त होकर मिथ्यात्व प्रगति और अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, इन 5 मोहनीय कर्म प्रगतियों का उपसम करके उपसम सम्यक प्राप्त करता है। यह अत्यंत निर्मल होता है और अंतर्मुहूर्त काल तक रहता है। उपसम सम्यक के अनंतर छह उपसम सम्यक प्राप्त होता है। उपसम सम्यक सम्यक प्राप्ति में प्रथम क्षण में ही मिथ्यात्व कर्मिक 3 खंड किए जाते हैं: मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। क्षयोपम सम्यक में इन 3 प्रकृतियों में से मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का तथा 4 अनंतानुबंधी कसायों का उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपसम किया जाता है। विपश्रित कर्म प्रकृति का उदय आने के एक समय पहले सिद्वृक संक्रमण द्वारा सजातीय अन्य कर्म प्रकृति रूप होकर उदय में आना और निर्जीर्ण होना उदयाभाव विक्षय कहलाता है। उदय भावोक्षय कहलाता है। यहाँ पर अनंतानुबंधी का उदयभावी क्षय है कि अनंतानुबंधी कसाय के उदय काल प्राप्त कर्म निषेक का प्रति समय एक एक निषेक अप्रत्याख्यानादि 12 कसाय रूप संक्रमित होकर हर मुख से उदय में आते हैं। इसी प्रकार मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति का सम्यक प्रकृति रूप होकर उदय में आकर नष्ट होते रहते हैं। सदवस्था रूप उपसम, जो कर्म निषेक अभी वर्तमान में उदय प्राप्त नहीं है, उनको सत्ता में भी अव्यवस्थित रखना, असमय में उदय में नहीं आने देना, दबा देना, सदवस्था रूप उपसम कहलाता है। जैसे अनंतानुबंधी कसाय का जो द्रव्य उदय प्राप्त था, उसे तो पर्व में संक्रमित कर दिया था। अब सर्वशेष द्रव्य जो है उन्हें मध्य में उदय में नहीं आने देंगे। इस प्रकार की प्रकृतियों को सदवस्था रूप उपसम कहते हैं। इस प्रकार उदयभावी रूप सदवस्था रूप उपसम के साथ सम्यक्त प्रकृति का उदय होना छह उपसम सम्यक्त कहलाता है। छायिक सम्यक पूर्वोक्त 4 अनंतानुबंधी और 3 दर्शन मोहनीय कर्मों का सर्वस्था क्षय होकर सर्वथा क्षय होकर जो शाश्वत प्रगाढ़ आत्मश्रद्धा तथा तत्व श्रद्धा प्राप्त होती है, उसे छायिक सम्यक कहते हैं। यह क्षय उपसम सम्यक्त पूर्वक ही होता है। इन सम्यक्तों का विस्तार पूर्वक वर्णन लब्धि सार क्षपणासार शास्त्र से जानना चाहिए। दर्शन आराधना को करने वाला सम्यक दृष्टि जीव आप्त आदि पुरुषों द्वारा प्रतिपादित तत्वों पर श्रद्धान करता है तथा अजान जानकर गुरु द्वारा अन्यथा रूप तत्व पर विपरीत तत्व पर भी यह गुरु ने कहा है ऐसा समझकर श्रद्धा करता है। सम्यक दृष्टि का वास्तविक तत्वों का श्रद्धालु होता है, किंतु कदाचित तत्व देश न देने वाले गुरु अपने अज्ञान या प्रमाद विस्मृत आदि के कारण विपरीत तत्वार्थ का प्रतिपादन करते हैं और शिष्यजन यह गुरु
दिष्ट तत्व सत्य है ऐसा समझकर श्रद्धा करते हैं तो वे सम्यक्वी ही हैं। पूर्वोक्त सम्यक दृष्टि को कोई ज्ञानी गुरु सूत्र को दिखाकर उसके तत्व श्रद्धा में विपरीतता बतलाते हैं, अर्थात तुम्हारा अमुक तत्वबोध ठीक नहीं है, सूत्र में ऐसा कहा है इत्यादि। भली प्रकार समझने पर यदि वह जीव उस सूत्रार्थ पर विश्वास नहीं करता और अपनी पूर्व मान्यता का आग्रह नहीं छोड़ता तो उस समय वह मिथ्या दृष्टि बन जाता है। सूत्र की परिभाषा करते हैं। प्रत्येक बुद्ध मुनि द्वारा प्रतिपादित गणधर द्वारा तथा सुत केवली और अभिन्न दर्श पूर्वी द्वारा प्रतिपादित वाक्य सूत्र कहलाता है। तीर्थंकर प्रभु के समशरण में उनकी दिव्य ध्वनि का विश्लेषण करने वाले सप्तदी संपन्न मुनि पुंगव गणधर कहलाते हैं। आचारंग आदि समस्त श्रुत में पारंगत यतिराज श्रुत केवली नाम से कहे जाते हैं, जो अपने विशिष्ट क्षयोपशम से ज्ञान और वैराग्य संपन्न रहते हैं। अन्य के उपदेश आदि की अपेक्षा से रहित उन ऋषियों को प्रत्येक बुद्ध कहते हैं तथा जो तपस्वी मुनिराज 11 अंगों को पढ़कर क्रमशः पूर्व ज्ञान प्राप्त करने में संलग्न है। 10वां विद्यानुवाद नाम के पूर्व को पढ़ने पर उनके समक्ष विद्याओं की अधिष्ठात्री देवियां उपस्थित होती हैं। उस वक्त उन देवियों के प्रलोभन में जो नहीं आते हैं, उनके द्वारा जिनका ज्ञान वैराग्य भिन्न खंडित नहीं होता है, वे अभिन्न दर्श पूर्वी कहलाते हैं। इन चारों ही मुनि श्रेष्ठों द्वारा प्रतिपादित जो आगम है उन्हें सूत्र नाम से कहते हैं। जिसने अच्छी तरह आगम के अर्थों को आत्मसात किया है, जो दृढ़ एवं सुंदर चारित्र अर्थात निर्दोष चारित्र युक्त है, ऐसे मुनिराज के वचन प्रामाणिक होते हैं। उनसे भावी जीवों को शंका नहीं करनी चाहिए, किंतु जो मंद धर्म है अर्थात जिसका चारित्र उज्जवल नहीं है, वह तत्व देशना करता है तो उसमें विकल्प है। यदि उसका तत्व प्रतिपादन पूर्वोक्त सूत्रार्थ से मिलता है तो ग्रहण है, अन्यथा अग्रहण है। गणधर आदि 4 प्रकार के मुनिराज द्वारा कथित सूत्र प्रामाणिक होते ही हैं तथा जो संसार शरीर भोगों से पूर्ण रीत्या विरक्त है, स्वार्थवश नहीं है, लौकिक प्रयोजन से रहित है, वास्तविक आगम ज्ञान जिन्हें गुरुमुख से प्राप्त है, ऐसे आचार्यों के वचन भी प्रामाणिक माने जाते हैं। जो साधु निर्दोष आचरण से शिथिल हैं, उनके वचन यदि सूत्रार्थ से मिलते जुलते हैं तो मान्य हैं और सूत्रार्थ से नहीं मिलते तो अमान्य हैं। अब यहाँ पर तत्वार्थ कौन है, द्रव्य कौन है, ये बतलाते हैं। जिनेन्द्र द्वारा उपदेश धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, ये 5 अजीब द्रव्य हैं। इनमें आज्ञा मात्र से श्रद्धान करने वाला जीव दसन आराधना का आराधक माना जाता है। जिन्हें 6 द्रव्य 7 तत्वों का प्रमाण आदि द्वारा तीव्र क्षयोपशम के कारण भली प्रकार बोध प्राप्त है, वे इन तत्वों पर श्रद्धा करते हैं तो सम्यक्त्वी ही है। किंतु जो मद क्षयोपशम के कारण तर्कणा शक्ति से रहित है, तो यह जिनेन्द्र द्वारा कहा हुआ है, प्रभु अन्यथावादी नहीं होते, ऐसा विश्वास कर उनकी आज्ञा से तत्वरुचि करते हैं, तो वे भी सम्यक्त्वी हैं, दर्शन आराधना के आराधक हैं। जीव 2 प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। पंच परावर्तन युक्त जीव संसारी कहलाता है और जो अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त है, उन्हें सिद्ध या मुक्त जीव कहते हैं। जिनदेव कथित इन जीवों पर उनकी आज्ञा से शुद्ध सम्यक्त्वी को श्रद्धान करना चाहिए। ऊर्ध्वलोक आदि 3 लोकों में संचरण
परिभ्रमण करना संसार है। परिभ्रमण 5 प्रकार का है: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। इनका स्वरूप सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों से जानना। उक्त संसार जिनके पाया जाता है वे अष्ट कर्मों से संयुक्त दुखी जीव संसारी है। जो अंजन सिद्धि, पादुका सिद्धि आदि सिद्धि को छोड़कर एक ही प्रकार की आत्मा आत्म सिद्धि को प्राप्त है, कर्माष्टक से रहित ऐसे परमात्मा सिद्ध जीव हैं। सम्यक्वी जीव जिनेन्द्र को आज्ञा से आश्रव संबर सम्यक्वी जीव जिनेन्द्र की आज्ञा से आश्रय, संबर, बंध, निर्जरा, मोक्ष एवं पुण्य पाप इन सबका भली प्रकार से श्रद्धान करता है। जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप ये नौ पदार्थ हैं। पुण्य पाप रहित जीवादि 7 तत्व हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये 6 द्रव्य हैं। काल को छोड़कर शेष 5 अस्तिकाएं कहलाते हैं। चेतना एवं ज्ञान दर्शन गुण वाला जीव तत्व है। जड़ तत्व को अजीव कहते हैं। योग द्वारा कर्म का आत्मा में प्रविष्ट होना आश्रव है। कर्म प्रदेश और आत्म प्रदेशों के संश्लेष संबंध को बंध कहते हैं। कर्मों का आना रुक जाना संभर है। संचित कर्म का अंश रूप से निकल जाना, नष्ट होना निर्जरा है। संपूर्ण कर्मों का नष्ट होना, आत्मा से पृथक होना मोक्ष है। प्रशस्त कर्म को पुण्य और अप्रशस्त कर्म को पाप कहते हैं। 6 द्रव्यों में जीव का लक्षण पूर्वोक्त है। उद्गल जो पूर्ण गलन करे अथवा जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण युक्त पदार्थ है वह पुद्गल है। ये जितने दृश्यमान पदार्थ हैं वे सब पुद्गल द्रव्य हैं। इसके अणु और स्कंद के 2 भेद हैं। स्कंद के अनेक अनेक भेद हैं। कर्म पुद्गल द्रव्य रूप ही है। जीव और पुद्गल के गति में सहायक द्रव्य धर्म कहलाता है। जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक अधर्म द्रव्य है। जीवादि सर्व द्रव्यों को निवास के हेतु आकाश है तथा सब द्रव्यों के परिवर्तनशीलता में सहायक काल द्रव्य है। बहुत प्रदेश वाले द्रव्यों का आस्तिकाय कहते हैं। इन द्रव्य का सविस्तार वर्णन पंचस्तिकाय, जीवकांड आदि में देखना चाहिए। तत्वार्थ के प्रतिपादक अक्षर समुदाय में से एक अक्षर का भी यदि अश्रद्धान किया जाता है तो वह व्यक्ति निश्चय से मिथ्या दृष्टि हो जाता है, भले ही वह शेष अक्षरों पर श्रद्धा करता हो। एक बड़े पात्र में मधुर दूध रखा है, उसमें एक ही विषय बूंद पड़ जाए तो सारा दूध विषैला बनकर प्राणघातक हो जाता है। ठीक ऐसे ही समस्त शास्त्रों से श्रद्धा युक्त होने पर भी एक अक्षर पर अविश्वास हो जाए तो वह मिथ्या दृष्टि बन जाता है। मिथ्यात्व कर्म के उदय से आकुलित चित्त वाले को जिनेन्द्र प्रणीत वास्तविक तत्व रुचिकर नहीं होता है और इसके विपरीत अवास्तविक तत्व उसे रुचिकर लगता है। मिथ्यात्व का वेदन करने वाले जीव को तत्व रुचिकर उसी प्रकार नहीं लगता जिस प्रकार पित्तज्वर वाले को मीठा रस रुचिकर नहीं लगता। जिस जीव ने जिनेन्द्र वचन की श्रद्धा नहीं की उस जीव ने अतीत काल में अनेक बार बाल बाल मरण प्राप्त किए हैं। इस प्रकार मिथ्यात्व का कटुक फल जानकर भव्य जीवों को ऐसी श्रद्धा एवं बुद्धि करनी चाहिए कि यह जिन वचन ही उत्तम है, निर्दोष पाप रहित हैं तथा निर्ग्रंथ मोक्ष मार्ग स्वरूप है। सदाचरण वाले आचार्य देव ने सम्यक के 5 अतिचार बताए हैं: शंका, कांचा, विचिकित्सा,
अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव। तत्व विषय में यह इस प्रकार है अथवा नहीं। ऐसी आशंका को शंका नाम का अतिचार कहते हैं। यह लोक आदि में भोग आदि की वांछा कांक्षा कहलाती है। रत्नत्रयधारी मुनि आदि में ग्लानि का होना विचिकित्सा दोष है। तत्वदृष्टि विहीन व्यक्तियों को मन से श्रेष्ठ मानना अन्य दृष्टि संस्तव कहलाता है और वचन से अन्य मतावलंबी व्यक्तियों की प्रशंसा करना अन्य दृष्टि प्रशंसा कहलाती है। उपग्रहण, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना ये चार गुण सम्यक दर्शन को वृद्धिगत करने वाले हैं। अपने आत्मिक गुणों को विस्तृत करना उपगुहन अंग है। इसका दूसरा नाम उपग्रहण भी है। अन्य धर्मात्मा व्यक्ति के दोष प्रकट नहीं करना उपगुहन गुण है। अपने को और पर को रत्नत्रय धर्म में स्थित करना स्थितीकरण गुण है। निश्चल रूप से धार्मिक पुरुषों में स्नेह होना वात्सल्य है तथा धर्म का प्रकाशन प्रभावना कहलाती है। निसंकित्व, निकांचित्व, निर्विचिकित्सा और अमूर्तदृष्टित्व ये चार गुण और भी हैं। जिनेंद्र के वचन में शंका न होना निसंकित्व है। भोगाकांक्षा का अभाव निकांक्षित तत्व गुण है। धर्म और धर्मात्मा में गिलानी का अभाव निर्विचिकित्सा है और परमत के चमत्कार आदि को देखकर जो मूर्ता होती है उसे नहीं होने देना अमूल दृष्टि है। ये सब मिलकर सम्यक्त के 8 अंग या गुण कहलाते हैं। अब सम्यक दर्शन विनय को कहते हैं। अरिहंत देव, अरिहंत की प्रतिमा, सिद्ध प्रतिमा, जैन धर्म, रत्नत्रय, साधु, आचार्य, उपाध्याय, संघ, श्रुत ज्ञान में जो अपने से अधिक है उनसे तथा तत्पश्चार्य में जो तत्पश्चार्य में जो अपने से अधिक है, नहीं तप तो तपस्चार्य है, यानी कि तप में जो अपने से अधिक है, इन सब में भक्ति करना तथा पूजा यशोगान करना, धर्मात्मा के दोषों को प्रकट न करना, उनके दोषों को दूर करना सब दर्शन के विनय कहलाते हैं। इस प्रकार संक्षेप से दर्शन विनय का वर्णन किया गया। अंतरंग में महापुरुषों के गुणों में अनुराग होना भक्ति कहलाती है। आदर के भाव पूजा है। उन अरिहंत आदि पूज्य जनों के गुणों का गान करना यशोगान है। पूज्य साधु आदि में किसी प्रकार का दोष हो, पूज्य साधु आदि में किसी प्रकार का दोष हो तो उसे प्रकट न करना दोषाज्ञा है। यदि अपने में योग्यता है तो युक्ति द्वारा उनके दोषों का निराकरण करना दोष तिरस्क्रिय कहलाता है। इस प्रकार दर्शन की आराधना करने वाला सम्यक दृष्टि जीव यद्यपि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती होने से चारित्र रहित है तो भी मरण काल में उत्कृष्ट और शुद्ध लक्ष्य युक्त हुआ संसार भ्रमण को अल्प करता है, अर्थात पोत पक्ष नहीं, पोद पद्म, अर्थात पोत पद्म नहीं, गलत छपा है, यहाँ कीट होना चाहिए, अर्थात
पीत पद्म और शुक्ल लेश्या में आदि अविरत सम्यक भी मरण करता है तो उसका संसार अत्यल्प रह जाता है। अल्प रह जाता है, ये होना चाहिए। उसका संसार अल्प रह जाता है। समस्त आगमार्थ की रुचि करने वाले, भक्ति से स्पर्श करने वाले एवं उस अर्थ का प्रतिपादन करने वाले जीव सम्यक्त के आराधक कहलाते हैं। सम्यक्त आराधना के तीन भेद हैं, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। उत्कृष्ट लेश्य शुक्ल लेश्य से युक्त सम्यक भी के जो आराधना होती है उसे उत्कृष्ट सम्यक आराधना कहते हैं। और इस उत्कृष्ट सम्यक आराधना वाले तथा उत्कृष्ट शुक्ल लेश्य वाले संलेखना करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। अर्थात शुक्ल लेश्य युक्त सम्यक भी जीव आराधना करके मुक्त हो जाते हैं। मध्य लेश्य वाले के द्वारा सम्यक्त की आराधना करने वाले जीवों के 7 भव शेष रहते हैं, अर्थात 7 भवों को लेकर मुक्त हो जाते हैं। तथा जघन्य लेश्य युक्त सम्यक आराधना करने वाले जीवों को संयक संख्यात नहीं तथा जघन्य लेश्य युक्त सम्यक आराधना करने वाले जीवों के संख्यात अथवा असंख्यात भव शेष रहते हैं। अनंतर वे जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। उन 3 प्रकार की लेश्ययुक्त सम्यक आराधनाओं में से उत्कृष्ट लेश्ययुक्त सम्यक आराधक केवली जिन हैं। पंचम गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक सम्यक दृष्टि जीवों के मध्यम लेश्ययुक्त मध्यम सम्यक आराधना मानी है और उनके 7 भव ही शेष रहते हैं। चतुर्थ गुणस्थान वाले संक्लिष्ट परिणामों असंयत सम्यक भी के जघन्य लेश्य युक्त जघन्य दर्शन आराधना होती है। मरण काल में यह जीव यदि दर्शन की जघन्य आराधना भी कर लेता है, अर्थात मरते मरते सम्यक से च्युत नहीं होता है और उसके चारित्र नहीं है, अविरति है, तो भी वह सम्यक आराधना के प्रताप से संख्यात तथा असंख्यात भव संसार परिभ्रमण कर अवश्य मेव मुक्त हो जाता है। सम्यक होकर छूट गया तो ऐसे जीव के भव अनंत भी हो सकते हैं। वह अर्ध पुद्गल परावर्तन प्रमाण काल तक संसार में रुल जाता है, किंतु यदि मरण काल में सम्यक नहीं छोड़ता, सम्यक को लेकर परलोक गमन करता है तो उनके संख्यात या असंख्यात भव ही शेष रहते हैं, इससे अधिक नहीं है। यदि पंचम आदि आगे के गुणस्थानों में मरण होता है, अर्थात सम्यक के साथ देश चारित्र अथवा सकल चारित्र करते समय रहता है, तो वह जीव नियम से 7 भवों में मुक्त हो जाता है। अर्थ यह हुआ कि मरण के समय में सम्यक्त रहना अधिक महत्वपूर्ण है। सम्यक्त होकर प्रायः छूट जाता है, बिरले ही जीवों की मृत्यु के समय में वह रह पाता है तथा सम्यक्त के साथ साथ देश विरत सकल विरत रूप चारित्र होना उससे और अधिक दुर्लभ है, क्योंकि संक्लेश के कारण प्रायः मरण काल में चारित्र की विराधना हो जाया करती है। अतः जीवन में सम्यक हुआ इस महत्व से अधिक महत्व मरते समय सम्यक रहा इस बात का है, एवं जीव में देश व्रत या महाव्रत का पालन किया इस महत्व से अधिक महत्व मरण काल में भी चारित्र रहा इस बात का है। सम्यक सहित होकर बिरले जीव ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं तथा सम्यक और चारित्र दोनों से संयुक्त होकर मृत्यु करने वाले अति विरले जीव हैं। इस प्रकार जानकर सतत सम्यक आराधना में प्रयत्नशील होना चाहिए। जो जीव एक मुहूर्त प्रमाण
काल के लिए सम्यक प्राप्त करके उसे छोड़ देते हैं, उन जीवों के संसार में रहने का काल अनंतानंत भव प्रमाण है। जिनको अभी यह तक सम्यक रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है, उनके संसार परिभ्रमण का समय अथाह है। वे कब तक संसार भ्रमण करेंगे, इसका कुछ भी निश्चय नहीं है, किंतु जिनके सम्यक होकर छूट भी गया हो, तो वे जीव नियम से अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण अनंत काल भ्रमण कर मुक्त हो जाएंगे। अर्थात सम्यक्त्वी के संसार परिभ्रमण का किनारा आ जाता है, अतः सम्यक्त्व की महिमा अपरंपार है, यही भवनाशक है। यह बाल मरण का कथन समाप्त होता है। जो वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, जो वाणी मस्तक धरु सदा देत हो डोग है, जिन वाणी भारती तो ये जपूते निरेन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9वां नमोकार मंत्र।